खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, अपोजिशन लीडर इबादुल्ला आफ्ताब शेरपाव समेत 16 जमातों के नुमाइंदे APC में शरीक। PTI का गवर्नर की मेज़बानी में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबाई हुकूमत सूबे को आग में डालकर खुद इस्लामाबाद चली जाती है। वज़ीर आला और IG पुलिस क्या कर रहे हैं? रहनुमा ANP मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि गवर्नर ने APC बुलाकर अच्छा इकदाम किया। सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मिलकर दहशतगर्द ख़त्म कर सकते हैं। सूबे की मुश्किलात के हल की बात करेंगे। गवर्नर हाउस में सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। APC PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर की APC पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर सूबे का चीफ एग्जेक्टिव बनने की एक्टिंग ना करें। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। कुरम का मामला वजीर आला बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर शहर इक़्तिदार में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। वफाकी पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज थे। PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड का ऑर्डर कैसे दे दिया, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा राहदारी रिमांड दे सकते थे। शनाख्त परेड एग्जेक्टिव नहीं बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करना थी। ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन नहीं मुल्जिमान को फ़ायदा होगा। इस पर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूँगा। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार पर तनाज़ा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल न हो सका। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच ही सुनेगा। वुकला ने कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार वाज़े कर चुका है। जिन केसेस में रेगुलर बेंच फैसला दे चुका है, अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार भी उसी बेंच का है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, चाहे तौहीन अदालत का केस ही क्यों ना हो, जो केसेस आईनी हैं वो वहीं जाएंगे। अदालत ने मजीद केसेस समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिए। मौलाना और बिलावल मुलाकात में बर्फ ना पिघल सकी। सरबराह JUI से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पेशरफ ना हो सकी। बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी ना होने पर वजूहात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। कहा, पीपल्स पार्टी आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखेगी। बिल की रुकावट कहीं और से है। फजलुर रहमान बोले, आप कानूनी और इखलाकी जवाब खो चुके। बिल पर सदर के दस्तखत ना होने के बावजूद 10 रोज बाद बिल कानून बन चुका। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवी का शिकार। इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवी से सार्फिन को व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना मुश्किल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासिर होने लगी। इंटरनेट की सुस्त रवी से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मरतब। राय के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूरी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात 2025 में कराए जाने का इम्कान। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। मुद्दत 4 साल रखी जाएगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़।
20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल्स कायम होंगी। 15,000 से 50,000 आबादी तक टाउन कमेटी बनेगी। 7 लाख से ऊपर आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। अर्बन रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करके हदबंदी की जाएगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बनाई जाएंगी। मुल्क भर में रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी के इजलास में भांडा फूट गया। रेलवे हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, लाहौर के अलावा मुल्क भर में रेलवे स्कैनर ख़राब हैं, वॉक थ्रू गेट काम नहीं कर रहे, ठीक करवाने के पैसे नहीं। कोयटा रेलवे स्टेशन की दीवार भी टूटी हुई है। कराची से पेशावर साइड लाइन्स दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कन्वीनियर कमेटी रुमेश लाल ने कहा, पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बदकिस्मती से रेलवे अफसरान कमेटी को संजीदा नहीं ले रहे। रेलवे हुकाम तजावुजात की मद में भत्ता लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय साजिशें। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकात के हवाले से अहम फैसला किया जाएगा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने अपने मुल्क में आईसीसी इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी अपने असूली मौके पर कायम पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुके हैं। कजाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जदीद तर्ज की खूबसूरत इमारत के फ्लोर्स की फिनिशिंग जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, नई इमारत के चारों फ्लोर्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की नई बिल्डिंग में इंक्लूयर्स बनाने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टेडियम में पोल्स पर नई लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। पाकिस्तान के पास जिम्बाब्वे को छठी बार व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक जिम्बाब्वे तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज में नाकाबिल शिकस्त बर्तरी हासिल कर चुकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1296 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,06,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। हिस्सेस की ज़बरदस्त खरीदो फरोख्त से मार्केट में मजमूई तौर पर 1.23% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में जहाज़ों का तेल बनाने वाला पहला मंसूबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने मंसूबे के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है 8 करोड़ 62 लाख डॉलर का ये मंसूबा शेखोपुरा में लगेगा। एशिया और पैसिफिक में ये पहला प्राइवेट सेक्टर मंसूबा होगा। मंसूबे से 200 किलो टन सालाना पैदावार मुमकिन हो सकेगी। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में जहाज़ों के लिए सस्ता तेल बनाना है। इसमें तैयार होने वाला तेल माहौलियाती लिहाज से महफूज होगा। PP 139 शेखपुरा में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। मुस्लिम लीग नून, PTI समेत 10 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग पर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। CSS खुसूसी इम्तिहान 2023 के तहरीरी इम्तिहान के नताइज जारी। तहरीरी इम्तिहान में मजमूई तौर पर 519 उम्मीदवार कामयाब हुए। FPSC के मुताबिक 21,947 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान के लिए रुजू किया। सिर्फ 15,245 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की। तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 3.40% रहा है।